देखकर प्रसन्न होता हूँ। वह कह रहा है अगर तुम विधि अनुसार यानी जो वचन के अनुसार चलता है, किसके अनुसार? वचन के अनुसार। जो वचन के अनुसार अपने चरित्र को बदलता है और अपने विश्वास को बढ़ाता है, उसे देखकर मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अगर तुम आज अपने वचन के अनुसार अपने मन को फिरा रहे हो, वचन में चल रहे हो, वचन में पहन रहे हो, वचन को खा रहे हो और वचन का पालन कर रहे हो, तो मेरा परमेश्वर तुम्हें प्यार करने जा रहा है। वो सहायक आत्मा देने जा रहा है तुम्हें, वो सहायक आत्मा तुम्हें देने जा रहा है जो तुम्हें बचाएगा, तुम्हें चलाएगा, वह तुम्हें संभालेगा। वो परमेश्वर कहता है, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है जिस तरह से मैंने दाऊद को सहायक आत्मा दिया, जिस तरह से मैंने इसहाक को सहायक आत्मा दिया, जिस तरह से मैंने सुलेमान को बुद्धि और सहायक आत्मा दिया, अगर परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो पागल भी बुद्धिमान हो जाता है। उसका अनुग्रह होता है तो कोरी भी चंगा हो जाता है। सुन लेना, ये मेरे अनुग्रह से नहीं होता, परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। यहाँ बहुत सफेद के दाग वाले लोग आए थे और उनका दाग नष्ट होता जा रहा है। ये गवाहियां हैं सफेद दाग वालों की। वह बहुत तंत्र मंत्र के होंगे, बहुत जगह आए गए होंगे, लेकिन उनके जीवन में काम नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा? क्यों? क्योंकि वचन का पालन नहीं किए होंगे और परमेश्वर की उस सामर्थ को उन्होंने रिसीव नहीं किया होगा। लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करता है और जो उसके वचन का पालन करता है, वह परमेश्वर की आत्मा का भागीदार हो जाता है। अगर तुम्हें परमेश्वर की आत्मा का भागीदार होना है तो अपने पैरियों से भी प्रेम करना सीख लेना। अपने जो तुम्हें अपना दुश्मन समझता उसको दुश्मन मत समझना, उसे अपना मित्र समझना। लेकिन उसके मित्र समझ के उसके घात में भागीदार मत होना, उसके पाप में भागीदार मत होना, बल्कि परमेश्वर का वचन देकर अपने स्थान पर ठहरे रहना। परमेश्वर का वचन देके, मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर वो पाप कर रहा है, तुम्हारा दुश्मन है, पाप कर रहा है, तो क्षमा करके उसके साथ घूमो फिरो और मौज मस्ती करो। नहीं, वह तुम्हें अपना दुश्मन कर समझ रहा है, तुम उसको क्षमा कर देना। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि जब तू क्षमा करेगा, अपने हृदय को साफ पाक करेगा, तो मैं तो तेरे पापों अपराधों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन मैं उसके पाप अपराध को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दंड देने वाला परमेश्वर हूं और मैं दंड देकर रहूंगा, देकर रहूंगा, देकर रहूंगा। और परमेश्वर कहता है जब तुम दूसरे की भलाई के लिए सोचते हो तो तुम्हारी भलाई मैं स्वर्ग से उतर कर देता हूं। तब उसकी महिमा को तुम देखने पाओगे अपने जीवन में। सुन लेना, जब तुम मसीह में आते हो तो एक बार चंगाई खूब मिलती है। आते ही तड़ातड़ चंगाई होती है। चाहे वचन में चलो या न चलो, सिर्फ यीशु के नाम को जान लेते हो तुम, यीशु के नाम को जान लेते हो तो एक बार खूब चंगाई मिलती है। लेकिन होता क्या है, जब शैतान भी तो परमेश्वर से 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है ना, तो वह कहता है देख तेरे नाम को जान लिया और तू चंगाई दिए जा रहा है, तेरे वचन का पालन नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर कहता नहीं, चल मेरे वचन का पालन करना सीख जाएगा। तो वो कहता चल अच्छा, ये तेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं इसके भरोसे को चेक करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दे और मैं इसे दुख देता हूँ, देखो तुझे छोड़कर भागता है कि तेरे पास रह जाता है। अगर उस समय तुम उस परमेश्वर के पास रह गए तो फिर शैतान की दोबारा औकात नहीं कि तुम्हें छू ले। शैतान तुम्हें फिर दोबारा कभी छू नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने अय्यूब को शैतान के हाथ में दिया था ना, तो उससे कहा था इसकी प्राण, इसके साथ चाहे जो कुछ करना, लेकिन इसके प्राण को मत छूना। उसी तरह जब तुम मसीह में आ जाते हो, अगर तुम्हें शैतान तंग कर रहा है तो ये समझ लेना कि वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को बिगाड़ नहीं सकता है, ना ही तुम्हारी आत्मा को छू सकता है।
तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आत्मा बचा ली जाएगी यीशु के सामने, तुम्हारी आत्मा बचा ली जाएगी यीशु के सामने, और तुम्हारी आत्मा बचाई जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा बचाने के लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। और जब तुम अगर विश्वास करते हो कि आत्मा मेरी बचा ली जाएगी, तो तुम्हारा ये शरीर भी नष्ट नहीं होगा यीशु के सामर्थ्य। जो विश्वास करता है कि मेरी आत्मा बचा ली जाएगी, उसका शरीर भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे भी वो अभी ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटियों, सुनो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते हैं। अगर जैसा भी बंधन और श्राप आए तुम्हारे जीवन में, चाहे जैसी समस्या है, लेकिन तुम अपने विश्वास को मजबूत करना और परमेश्वर को दोष मत लगाना। बहुत लोगों का क्या होता है, प्रार्थना करने बैठ गए, कहेंगे अरे प्रभु जी तो के तो 10 साल से जानत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में दुख आ गया, चाहत ना कैसन भगवान हुआ, ऐसे अच्छा तो हम जहां रहनी वहीं ठीक रहनी। दोष लगाते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है ऐसी प्रार्थनाओं को मैं ग्रहण नहीं करता हूं। अरे मैं तो ऐसी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता हूं कि अगर दुख में भी हो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर तुम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो तो वो दुख तुम्हारे जीवन में ठहरने वाला नहीं है, यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद किया कर। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद किया कर। हालेलुया। तब प्रभु क्या कहता है सुन लो। हालेलुया। अभी कोई किरण है, मेरा प्रभु कह रहा है कि किरण अपनी प्रार्थनाएं जो करती ना उसका तरीका बदल दे, धन्यवाद करना सीख ले। हालेलुया। धन्यवाद करना सीख ले, अपने प्रार्थनाओं का तरीका बदल ले। हालेलुया। और सुनो, हालेलुया। और वह क्या कहता है, मरकुस 9:23 में क्या कहता है सुन लेना। हालेलुया। वह कहता है मरकुस 9:23 में, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात बता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यह प्रभु यीशु के मुंह से निकला हुआ वचन है, सुन लेना। जब उसके चेले एक बालक को जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वह मुंह से फेंकूर उसके चलने लगा और मरोड़ कर वो जो है कि उसकी हालत खराब हो गई, प्रेयर कर रहे थे उसके चेले, और वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन से निकल नहीं रही थी। तब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? हालेलुया। यस पापा, हालेलुया। वह दुष्ट आत्मा पता है क्या हुआ? उसने क्या कहा? उसके बाप ने कहा कि ये तेरे चेले प्रार्थना, सभी लोग कर रहे हैं, यीशु प्रभु आया और सभी लोग कह रहे हैं तेरे चेले प्रार्थना कर रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकती है, तो क्या तू इसको निकाल सकता है? उसका बाप, लड़के का बाप यीशु से कहता है, क्या तू मेरे बेटे को चंगा कर सकता है? तब वो कहता है, यीशु कहता है कि सुन, यह तू क्या कह रहा है? अरे विश्वास कर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तू विश्वास कर रही है ना, हालेलुया। एक बहन है, हालेलुया, पर सोच रही है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ मेरी बहन, हो सकता है। विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है जो विश्वास करता है। तो विश्वास कर। एक ही नहीं, मेरा प्रभु कह रहा 3 ऐसी हैं जो ये सोच रही है। एक सोच रही है कि इसने घोषणा क्या, देखता हूं मेरी बहू को बेटा हो जाता है। और मेरा परमेश्वर कह रहा है कि सोच मत,
विश्वास कर ले, हो जाएगा। अपने दिल से कभी निगेटिव ना सोचा। वह कहता है विश्वास कर ले। अगर तू पॉजिटिव सोच रही है, विश्वास कर रही है, तो तेरे साथ हो रहा है। क्योंकि उसने कहा है कि जो मेरे कलाम को पढ़ता सुनता उसके जीवन में सामर्थ आ जाती है। तुम सब अब मामूली नहीं हो। अगर तुम अपने जुबान से गलत बोल रहे हो तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। अरे तुम तो ऐसे भविष्यवक्ता से वचन सुन रहे हो जिसके लिए लोग अभी ललायत है देखने के लिए। अपने आप को धन्य समझो कि वो परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि समय से पहले तुम उससे जुड़ गए हो। आमीन। अगर वो तुमसे इतना प्यार करता है तो संदेह ना करो, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है वो रुकने वाली नहीं है, ना ही वो टाड़ेगी। यीशु के सामर्थी नाम में वो समस्या तुम्हारे जीवन से चली जाएगी, यीशु के सामर्थी नाम में। लेकिन विश्वास कर। क्या कर? विश्वास कर। विश्वास अगर कर रही है और कर रहे हो तो आप सभी लोगों के जीवन से वो समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। वह कह रहा है अगर विश्वास कर रहा है तो क्या कर्जा, क्या ट्यूमर, क्या बाझपन, क्या लंगड़ापन, क्या अंधापन, क्या कैंसर, क्या एड्स, हर एक समस्या तेरे जीवन से नष्ट हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। नष्ट हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। और मेरा परमेश्वर कहता है इब्रानियों के 11:6 में, हालेलुया, सभी लोग खोलेंगे इब्रानियों का 11:6। इब्रानियों 11:6 ध्यान से सुनेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास ही से नूह ने उन बातों, हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है, ध्यान से सुन लेना। अगर तुम परमेश्वर के पास आए हो तो विश्वास करो। अगर तुम विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो रहा है। और अगर परमेश्वर तुम्हारे ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो जो तुम्हारे जीवन में अब तक नहीं हुआ था हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है बिना विश्वास से उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुमने विश्वास कर लिया है कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने हमारे लिए लहू बहाया है, तो तुम्हारे घर से हर एक समस्या नष्ट हो रही यीशु के सामर्थी नाम में, नष्ट हो रही यीशु के सामर्थी नाम में, नष्ट हो रही यीशु के सामर्थी नाम में, नष्ट हो रही यीशु के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा अगर विश्वास नूह नहीं करता, अगर विश्वास नूह नहीं करता, अगर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वह भी सोचता है मेरे मन का भ्रम है या परमेश्वर है ही नहीं, तो सारी सृष्टि नष्ट हो रही थी और नूह का परिवार भी नष्ट हो जाता उस जल प्रलय में। लेकिन उसने विश्वास किया कि परमेश्वर की आत्मा ही मुझसे बातें करे, मेरे मन से जो आवाज आ रही है मेरी आवाज नहीं है, ये परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। और उसने विश्वास करके जहाज को बनाया और हर एक जीव जंतु को एक एक जोड़ा उस जहाज में रख लिया और अपने घराने को रख लिया। और जल प्रलय हुआ और सभी लोग नष्ट हो गए, लेकिन नूह बच गया और उसका घराना बचाया गया। हालेलुया।
तो परमेश्वर कह रहा है अगर तुम विश्वास कर रहे हो तो आज तुम्हारे जीवन से हर समस्याओं का पारा नष्ट हो रहा है यीशु के नाम में, नष्ट हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, नष्ट हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई भी पहाड़ तुम्हारे जीवन में टालने वाला नहीं है यीशु के नाम में, टालने वाला नहीं है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वह यूहन्ना के 5:20 हमने बोला 20 से 24 तक। हालेलुया। सही से पकड़ा करो, सही से ऐसे करो। हालेलुया। जाने दो। हालेलुया। यूहन्ना 5:20 में देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे कोई यूहन्ना 5:20 में। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तुम अचंभा करो। हालेलुया। वह कहता है क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। हालेलुया। अब सुन लो, ये वचन सच में परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और वचन परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर वचन के भेदों को बताने वाला है। वह कहता है कि सुन लो, जब मैंने अपने पुत्र यीशु को धरती पर भेजा और जितनों ने विश्वास किया उसके नाम पर उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया, अनंत जीवन को प्राप्त किया। और जो बंधनों से जकड़े हुए थे वो आजाद हो गए, जो बीमारियों से जकड़े हुए थे वो चंगे हो गए। क्यों हो गए? कि उससे पहले लोग ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला है। यीशु के आने से पहले लोग ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला है, परमेश्वर अंधों को आंखें देने वाला है। इतना बड़ा लोगों का विश्वास नहीं था। लेकिन जब यीशु आया तो उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को पुकारा और कहा, हे लाजर, ए लाजर निकला। और वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर कफन सहित बाहर आ गया। और सच में मेरा परमेश्वर कहता है कि सुन लो, है मेरे बेटे मेरी बेटियों, जैसे मेरे पुत्र यीशु ने कहा वैसे ये यीशु का पुत्र तुमसे कहता है कि जितने इसके बातों पर विश्वास करेंगे, क्या गिल्टियां, क्या पत्थरियां, क्या मुर्दे, क्या लंगड़े, क्या अंधे, वो सब देखने और सुनने लगेंगे। उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि तुम इसी बात से तो अचंभा करोगे कि यह कैसा चमत्कार हो रहा है, यहाँ कैसा काम हो रहा है। क्योंकि जो पिता ने किया है उससे बढ़कर पुत्र करने वाला है, उससे बढ़कर पुत्र करने वाला है। कभी तो पिता की महिमा होगी कि धन्य है वो पिता जो अपने पुत्र को भेजा है, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे पुत्र का गर्भ धारण किया है, धन्य है वो मरियम जिसने यीशु को भेजा। और इस मनुष्यों के पाप के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए वह मरा और हमारे लिए वह क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। इसका मतलब पिता कहता है
कि सुन लो, जो मेरे पास अधिकार था वो सारा अधिकार मैंने अपने पुत्र को दे दिया है। वह जिसका चाहेगा उसका उद्धार हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वह कहता है इसलिए, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। वो कहता है अब मैंने न्याय करने का सारा काम अपने पुत्र यीशु को सौंप दिया है। और जो यीशु के नाम पर विश्वास करेगा वह क्या करेगा? उद्धार को पाएगा। और वह परमेश्वर कहता है इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता है। हालेलुया। खड़ी हो जाओ। जो सिंहपुर की बहन है जिसको पिता ने भेजा था, हालेलुया, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। सुनीता क्या नाम है? अनीता सुनीता क्या नाम? जिसे पिता ने भेजा था, कहा था जा भरतीपुर में मैंने अपने पुत्र को भेज दिया। खड़ी हो जा, हालेलुया। सुनो, ये बहन जानती थी कि भरतीपुर में छोटी सी चर्च लगती है, ठीक है, और इसे बहुत 2020 में संदेश मिल गया था कि भरतीपुर में छोटी सी चर्च लगती है। लेकिन ये कही नहीं मैं तो बड़ी चर्च में जाती हूँ, छोटी चर्च में क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और धन्य है वो परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है। वो परम प्रधान परमेश्वर गया और इसे उठाकर बैठा दिया। ये मेरे यहाँ 5-6 महीने नहीं आए, 7 या साल भर नहीं आए, और उठा के बैठा दिया। और ये शायद इसका 4था या 5वां संडे है। और परमेश्वर ने बैठा दिया और कहा अरे तुझे मालूम नहीं है कि भरतीपुर में मैंने अपने पुत्र यीशु नासरी को भेज दिया है, और जो कहीं उद्धार नहीं होगा वो भरतीपुर में हो जाएगा। और परमेश्वर कहता है और तब जाके ये बहन आई थी, किसी के कहने पे नहीं आई थी, और इसकी एक गवाही। भैया को कभी नहीं देखी थी, और एक भाई जो मोबाइल लिए ना, मैं इधर आई नहीं थी क्या देखूं, लेकिन भाई मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि एक छोटा सा है और ऐसे गाड़ी वाड़ी है। मैं सच में देखी तो मुझे पूरा और विश्वास हो गया कि मैं कभी देखी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अपने सुन लेना, मेरा एक स्वर्गदूत इसके साथ रहता है। हालेलुया। इसको खुद नहीं पता होगा कि मेरे साथ स्वर्गदूत रहता है, लेकिन इसकी सुरक्षा में एक स्वर्गदूत मेरा एक कहीं जाता है, इसके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ कोई आता है ना तो खाली हाथ भले आता है, यानी दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ भले आता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है तो उसके साथ एक स्वर्गदूत जाता है।